नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। थोड़े समय पहले ही बीएसटीसी के फोरम को लेकर यहाँ पर अपडेट आई थी कि 10 जुलाई से आपके फोरम शुरू हो जाएंगे। तो काफी कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले और मैंने पहले भी बताया था कि बीएसटीसी को लेकर तैयारी को लेकर एक वीडियो जो कि मैं पिछले साल भी मैंने बताया था और इस बार भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ खास होता है वीडियो में, कुछ चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। बीएसटीसी 2023 के बारे में हम सीधे बात कर लेते हैं। तो बीएसटीसी में क्या है कि भैया, एक तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस आप इस चीज का ले लीजिए, यानी कि वर्क, एक्स्ट्रा जो वर्क हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि बीएसटीसी के पेपर ऐसे आते थे कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े भी अगर देख के आता था ना, तो उसको भी कॉलेज मिल जाता था। ये ध्यान रखें। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। आपने देखा होगा, अब मेरे ही चैनल पे देख लीजिए, इतने वीडियो स्पेशल बीएसटीसी और बीएसटीसी के बने हुए हैं, दोनों को देख लेना भैया। बीएसटीसी में भी काफी मतलब कि यहाँ पर विद्यार्थियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। स्पेशल बीएसटीसी सेम उनका सवाल भी यही है कि बीएसटीसी करें या स्पेशल बीएसटीसी करें। तो मतलब कि ऑडियंस, तो एक तरीके से मैं यह कहूं कि जो विद्यार्थी है वो बीएसटीसी पे फोकस है, चाहे वो नॉर्मल बीएसटीसी हो चाहे स्पेशल बीएसटीसी हो, फोकस है वो इसी चीज को लेकर। कहीं ना कहीं से वो मतलब कि बीएसटीसी की जानकारी लेना चाह रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो कंपटीशन का लेवल है वह थोड़ा सा बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे समय कम होता जाता है ना, जैसे जैसे एग्जाम की डेट्स आपके पास में आती जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ऐसा खुद का मतलब कि समय है ना, बढ़ाते चलना है पढ़ाई को लेकर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, काफी विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब पढ़ लिया भी, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने किसी कोर्स को ले रखा था, या फिर बात करूं कि एक बुक थी, किसी ने पर्टिकुलर कोई बुक ले ली, उसको पढ़ लिया, ठीक है भाई अब मेरा बीएसटीसी में हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल अलग ही लेवल का होता है बीएसटीसी का। मैं बता देता हूँ आपको। देखो, एक सीट पक्की किस हिसाब से आपको करनी है। सबसे पहले आपको बता दूं, 200 क्वेश्चन इसमें होते हैं भैया, 600 नंबर के देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, नो नेगेटिव। तो नो नेगेटिव से साफ आपको अंदाजा क्या लग जाता है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसा भी हो, आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको करके आना है। मतलब कि वो जो मार्क करवाएगा ना, वहां पे गोला भरवाएगा, वो भर के आना है। ध्यान रखना, चाहे मैथ का, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, तुक्का भी लगाना है। ध्यान रखो, अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का भी लगाएंगे। 200 क्वेश्चन 600 नंबर का। अब देखो, जीके जीके की बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली राजस्थान जीके ही आता है। राजस्थान जीके में भी कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर बात करते हैं रीजनिंग, फिर बात करते हैं इंग्लिश, है ना, उसके बाद में बात करते हैं हिंदी और संस्कृत। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट में माहिर हो, ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। कुछ चीजें कहीं ना कहीं कमी छूट जाती हैं। और मैं ये कहूं कि राजस्थान जीके तो लगभग सभी का एक एवरेज ही रहता है। कह नहीं सकते कहां से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिए। तो पढ़ते रहें इसको, तो लगातार पढ़ते रहें, चीजों को मतलब करते रहेंगे डेली, तो आपके लिए आसान होती जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ और रीजनिंग हुआ, ये जो चीजें है ना आपके सामने, ये फिक्स है भैया, ये फिक्स है। इसमें इंग्लिश में एंटोनिम्स आएगा तो आएगा भैया, ध्यान रखो। रीजनिंग में क्या है कि भाई आएगा, वेन आरेख से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। किस हिसाब से, वेन आरेख कितना हार्ड हो सकता है, वेन आरेख से क्वेश्चन आएगा। ऐसा मतलब कि आपके पास पॉइंट्स दिए होते हैं कि सिलेबस में जो आपके दिया हुआ है ना, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं कि भाई ये चीजें इस हिसाब से आएंगी, वो फिक्स रहती हैं। राजस्थान जीके में पता नहीं है, राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा, करंट में से भी क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो, हालांकि आते नहीं है लेकिन मान लो पूछ लिया, तो ये कोई फिक्स नहीं है, इसको लेकर कहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रहे, इन चीजों को फोकस करेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब समय आपके पास कम होता जाता है तो चीजें किस हिसाब से करनी चाहिए। पहले क्या करना है कि कोई भी जो चीज आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करना है, ये ध्यान रखो। किसी ने मार्केट से बुक ली होगी तो ध्यान रखें, अब जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उस पर भरोसा करना है, एक तो ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी यह कह रहा है कि दूसरा जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उसने अलग बुक ले ली, आप उसके पीछे भी लग गए, तो ध्यान रखें, ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगे। और लगभग सभी में सेम होता है, ध्यान रखें। बस बीएसटीसी को आपको लाना है। देखो, पास तो एक एवरेज नंबर सभी के आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन बात है वो सीट जो उठानी है ना, यहाँ से वो कंपटीशन जो रहता है वो आपका 10 से 20 नंबरों का ही, ध्यान रखें, इस तरीके से आता है। तो कोशिश करें कि सबके अच्छे नंबर आने चाहिए। 400 प्लस, 450, 500 नंबर आपके यहाँ पर देखने को मिले। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि 450 प्लस का नंबर का मतलब कि आपका होना चाहिए, जिससे कि आपको सीट मिलने में आसानी हो। कंपटीशन की जो रहता है ना उससे बाहर पहले ही आप हो जाएं एक तरीके से, यानी कि आप अपग्रेड मोड में रहें एक तरीके से, कि मेरे को तो कंफर्मेशन है कि मेरे को तो सीट मिलने वाली है। जहां पे 400 से नीचे आएंगे, 400 के आसपास रहेंगे, तो फिर क्या है कि शंका चलती रहती है दिमाग में, सवाल हो जाते हैं बहुत से कि आएगा कि नहीं आएगा। तो इन चीजों को लेकर बचने की प्रयास करना है। क्या करना है, सबसे पहले अधिक फोकस किस पे करना है, रीजनिंग पे करना है भैया। इसको मैं ओके कर देता हूं।
और 2, ये 2 चीजें तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पे रीजनिंग। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले क्या होता था कि फायदा होता था भैया एक, लेकिन अब थोड़ा सा नुकसान हो गया है, ये बात करें। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था कि अगर आपका क्वेश्चन आप कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर इस तरीके से मिलता था। लेकिन अब सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 0 नंबर मिलेगा, इस तरीके का समीकरण हो चुका है। तो ध्यान रहे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर मैं बता देता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेस अवेलेबल हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, उनको आप देख लेंगे। कैसा भी टीचिंग एप्टीट्यूड हो, किसी भी लेवल का टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आप देख लेंगे। बुक से पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका एक ध्यान रखिए, मानसिक तरीके से चीजों को पूछा जाता है, ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। तो लगभग सभी किताबों में, कोर्सेज में, सभी में सेम सा मतलब ये सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है। अलग डिफरेंट ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं कह रहा हूँ, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं 3 2 1 0 किस हिसाब से होता था, फिर सही क्या होता था। तो अब इसमें क्लियर कर दिया गया ना, एक ही सही होगा। अब पहले वाली चीजें खत्म हो गई, तो ये 3 मिलेगा, ये ध्यान रखो, सही होगा तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बात करूं रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग में क्या करना है भैया कि पहले तो हाईलाइट कर लीजिए जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं सिलेबस में दिए हुए हैं। सिलेबस में अपलोड कर दूंगा, इसका मतलब क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसमें क्या करेंगे, जो टॉपिक्स दिए, मान लो कि 10 मैक्सिमम मान के चलते हैं कि अब 10 दिए हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं ना, ज्यादा ही होंगे वैसे तो इसमें क्या करना है, 10 में से आपको कितना आता है ये सबसे पहले फिक्स कीजिए कि 5 टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं, जितने भी हैं उनको पहले एक बार टिक कर लीजिए कि ये है तो मुझे आता है। और वो जितना आता है ना वहां से आना ही चाहिए, वहां से कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखो। तो फोकस सबसे पहले किन पे करना है, जितने आते हैं उन पे करना है, ध्यान रखें। अभी समय है, ये ध्यान रखें, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में भी मतलब ये मान के चलिए अभी जुलाई शुरू में है। और बात करूं यहाँ पे अगस्त में आपका एग्जाम होगा, अगस्त में 1 महीना मान के चलिए आपके पास 1 महीना है, तो डेली आप एक टॉपिक को निकाल के रखिए, उसको जितना भी प्रैक्टिस करें, पहले तो उसको समझिए क्या चीज पूछना चाह रहा है, उसके बाद में टॉपिक के हिसाब से उसके एमसीक्यूज जितने भी होते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर इसलिए जरूरी है कि इस टॉपिक से पिछला जो क्वेश्चन आया था किस लेवल तक जा चुका है, उस लेवल तक का क्वेश्चन इस तरीके का आपको सोल्व करना है। स्टेप्स होती है ना क्वेश्चंस की, तो उस तरीके की चीजें आपको देखने रहनी है, ये ध्यान रखिए। अब मैं बात करूं रीजनिंग, अगर एसएससी का लेवल का रीजनिंग आप देख लेंगे, सभी का सेम रहता है भैया, चाहे रेलवे का देख लो, चाहे एसएससी का देख लो, चाहे बीएसटीसी का देख लो, सभी का रीजनिंग सेम रहता है और इसमें सभी समान होते हैं। कुछ विद्यार्थी देखो, ये हार्डेस्ट अटेम्प्टिंग चीजें हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा मतलब कि आप हिट कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। हिंदी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या सरल देखने को मिलता है, सिमिलर से क्वेश्चन मतलब आंसर देखने को मिलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश अधिकतर लोगों को समझ में मतलब कि नहीं आता है, यहाँ पे गलती हो जाती है। कुछ इज एम आर वाली जो वर्ब की फॉर्म्स होती है वहां पे भी गलती देखने को मिलती है। लेकिन बात करूं रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसे टिक कर लीजिए, लिख लीजिए भाई ये टॉपिक है इंग्लिश में, ये टॉपिक है रीजनिंग में, इनको हिट कीजिए। जो आता है उसमें से आना ही चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखें कहीं से भी हो, जब तक वो पूरा नहीं होता ना। अब एग्जाम, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सोच रहे थे 20 टॉपिक है, मेरे को 20 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, क्या हमारा एक टॉपिक भी ठीक तरीके से कंप्लीट है क्या, ऐसा हम देखते ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना आता है उसको कंफर्म करना है, ध्यान रखें, वहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो जब एग्जाम में जब आप जाएं तो 20 में से चाहे 15 ही पढ़ के गए हो, लेकिन 15 में से क्वेश्चन जितने आएंगे वो तो सही होंगे। ये शॉर्टी तो रहती है, लेकिन सभी के पीछे लग जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये समय भी खराब आपका अभी भी होगा, बाद में भी होगा, बाद में बहुत से सवाल आपके पास हो जाएंगे। राजस्थान जीके की मैं बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान जीके में क्या करना है भैया, एक तरीके से ये कहूं आर्ट एंड कल्चर के पीछे लग जाइए। एक हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछले पेपर्स में भी देखें तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, इनको अधिक समय देना है। कोई भी क्लासेस आप मतलब यूट्यूब पे ले लेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस मैं बता दूंगा, मतलब एक तरीके से कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, टॉपिक वाइज देख लेना उनको, तो क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसमें आपको मतलब कि क्लियर हो जाएगा प्रॉपरली तरीके से क्या बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया है, आसानी से मतलब कि आपको जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं हिंदी को लेकर, मैंने कहा कि क्वेश्चन आसान आएगा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजेबल आ सकता है, ध्यान रखें। तो इसको लेकर ज्यादा प्रयास नहीं करना है, प्रयास मैंने आपको बता दिया यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन में से यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन आएंगे ना भैया हिंदी और संस्कृत में से, इसमें से मान के चलो 15-20 तो एवरेज सभी कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ये ध्यान रखना। अब इंग्लिश में क्या है, काफी विद्यार्थी परेशान होंगे, पहले मन बना लेते हैं कि यार इंग्लिश तो हार्ड आएगा, ऐसा है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे मतलब कि नॉर्मल वर्ब जो टेंस होता है ना, टेंस पढ़ लो पूरी इंग्लिश के, इतने ही टेंस के आसपास ये 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो टेंस की क्लासेज आप देख लेना, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि वर्ब के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वर्ब भरवाएगा कौन सी सही है कौन सी गलत है, फिर इन द ब्लैंकेट, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये थी बीएसटीसी को लेकर। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ प्रयास करूंगा कि कुछ क्लासेज आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाऊं। मैं सोच रहा हूँ क्लासेज कुछ शुरू करने के बीएसटीसी को लेकर, हो पाती है, समय निकल पाता है तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल करवा पाऊंगा। आप चाहते हैं नहीं चाहते क्लासेज यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट की, देखो मैं क्लासेज अगर अवेलेबल करवाया तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की रह सकती है, राजस्थान जीके की रहेगी, और बात करूं यहाँ पर इंग्लिश की भी क्लास आ सकती है ना। इस तरीके से मैं क्लासेस अवेलेबल करवा सकता हूं। समय रहेगा तो मैं प्रयास करूंगा। आप चाहते हैं नहीं चाहते क्लासेस के लिए तो बता दीजिए। ध्यान रहे आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी आपको मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। मैं फिर से कह रहा हूं, जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उस पर भरोसा कीजिए, उसको पढ़िए भैया, लग जाइए, ज्यादा समय है नहीं, 1 महीने में आपको सीट, 1 महीना खिंच के लगा दीजिए, क्योंकि कंपटीशन वैसे ही बढ़ चुका है इसमें, क्योंकि जितना फॉर्म लेट हुआ है ना उतने अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और उतने ही विद्यार्थियों ने मतलब कि पढ़ाई अधिक कर ली है। तो ये समस्या रहेगी, क्योंकि अब सब एक तरीके से पढ़ाई करके एग्जाम देने वाले हैं बीएसटीसी का। अगर शुरू में लगातार होता है, पीटीटी वाले भी देखना कंपटीशन आ जाएंगे इसमें, क्योंकि पीटीटी में किसी का अगर खराब हुआ होगा या फिर कुछ थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आएंगे ना बीएसटीसी में वो, तो यहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी मतलब कि बढ़ने वाला है, ध्यान रखें। तो अभी 1 महीना थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। कुछ जरूरी अपडेट्स थी जो मैं आपको बता दिया हूं। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगी। क्या आप चाहते हैं, मैं कमेंट कर दीजिए। बाकी और भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप वीडियो आप चैनल पर चाहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत जल्द एक वीडियो आएगा, बीएसटीसी के साथ में कॉलेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।